Hello students, all of you welcome to your pre-education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Substances in Common Use of class 9. Students, in that chapter today we have to study about the dye and artificial color. तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमें डाइज क्या होते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स क्या होते हैं, हाउ दे आर प्रिपेयर, उन्हें कैसे तैयार किया जाता है, उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं एंड देयर यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट। तो उनके यूजेस क्या क्या है और एडवर्स इफेक्ट यानी कि हमारे हेल्थ के ऊपर इनके कौन कौन से घातक परिणाम होते हैं, इन सब के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो डाइज किसे कहते हैं बच्चों? डाई, डाई का नाम आपने सुना है, डाई आर द कलर्स। डाई जो है ये कलर्स ही होते हैं। द colored substances which on applying on to an article, the colored substances which on applying to an article impart that color to that article is called as dye। तो ये क्या होते हैं? डाई जो है कलर होते हैं जो किसी भी वस्तुओं के ऊपर अप्लाई करने के बाद वो कलर जो है उसके ऊपर जो है चढ़ जाता है, उसके ऊपर लग जाता है, उसे डाई कहा जाता है। तो डाइज आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन ऑयल। तो ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं और ऑयल के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। ऑफन मॉर्डेंट हैज टू बी यूज्ड टू फिक्स द कलर आफ्टर डाइंग क्लोथ। तो कपड़ों को डाई करने के बाद वहां उसके साथ मॉर्डेंट यूज किया जाता है। कपड़ों को डाई करने के बाद यानी कि उसको कलर देने के बाद मॉर्डेंट यूज करते हैं इसमें। तो मॉर्डेंट क्या होते हैं और मॉर्डेंट क्यों इस्तेमाल किया जाता है? द मॉर्डेंट इज अ सब्सटेंस विच ब्रिंग्स द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कलर एंड फैब्रिक्स एंड ड्यू टू विच द कलर इज फिक्स्ड टू द क्लोथ। तो कपड़े जो है वो धागों से बने हुए हैं और जब हम कपड़ों को डाई करते हैं तो उसमें मॉर्डन यूज किया जाता है। तो मॉर्डन क्या करता है? कलर और हमारे धागे जो है इनके बीच में केमिकल रिएक्शन उसकी वजह से होती है, जिसकी वजह से कलर जो है हमारे धागों के ऊपर अच्छी तरह से चढ़ जाता है और कपड़ों के ऊपर कलर फिक्स होता है। टू फिक्स द कलर ऑन द क्लोथ मॉर्डन हैव टू बी यूज। तो इसीलिए मॉर्डन का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों डाइज आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो नेचुरल डाई क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द प्लांट्स आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द कलर्स एंड प्रिपेयरिंग द नेचुरल डाई। तो नेचुरल डाई जो है वो प्लांट से बनाए जाते हैं। वी यूज द रूट्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीड्स, बार्क, देन द फंगस एंड पिस्टाइल ऑफ द प्लांट फॉर मेकिंग द डाई। नेचुरल डाई बनाने के लिए जो है प्लांट के अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट के बीज जो है सीड, उनसे भी कलर बनाए जाते हैं। फ्लावर जो है आपने देखे होंगे अलग अलग कलर्स के होते हैं, उससे कलर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फ्रूट्स जो है वो भी अलग अलग कलर्स के होते हैं, उससे भी कलर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बार्क जो है, साल जो होती है प्लांट्स की, उससे भी कलर तैयार किए जाते हैं। फंगस जो है उनसे भी कलर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बट ऑल द कलर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नेचुरल डाई। तो प्लांट के पार्ट से जो कलर बनाया जाता है वो नेचुरल डाई। इन कश्मीर अ वेरी गुड डाई इज प्रिपेयर और मेड फ्रॉम द सैफ्रॉन एंड दिस इज यूज्ड to dye the fabrics which is used for making the saris, then purses, shawls and the dresses। तो सैफ्रॉन जो है, सैफ्रॉन यानी कि केसर होता है बच्चों, केसर आपने देखा होगा। तो इस केसर से बहुत अच्छा नेचुरल डाई तैयार किया जाता है जिससे वो कलर साड़ियों को, शॉल्स को, ड्रेसेस को दिया जाता है। दे आर वेरी कॉस्टली। तो सैफ्रॉन कलर का यूज करके जो साड़ीज, शॉल्स और ड्रेसेस बनाए जाते हैं वो बहुत कॉस्टली होता है। और मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर एंगेज्ड इन दिस ऑक्यूपेशन एज देयर मेन अर्निंग और एज अ लिवलीहुड। तो उनकी रोजी रोटी यानी कि उनका उदर निर्वाह करने के लिए, रोजी रोटी के लिए वो जो है इस
व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं लोग डाई के लिए, और कपड़ों को डाई करने के जो बिजनेस है, जो व्यवसाय है, उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और उससे उनको बहुत सारी और खासी आमदनी भी मिलती है। Therefore and we use the color to dye our hairs। तो बालों को काला करने के लिए, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं बाल को काला करने के, बाल ही नहीं है, लेकिन जिन लोगों को बाल है उनको बाल काले करने के लिए वो कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कलर का इस्तेमाल करने की बजाय इफ़ यू यूज द ल्यूज ऑफ हीना टू कलर यूर हेयर्स इट इज़ सेफ फॉर आवर हेल्थ। हीना ल्यूज यानी कि मेहंदी के जो पत्ते होते हैं उनको सुखाना है, उसकी पाउडर बनानी है और उसको फिर भिगोना है, और भिगोने के बाद अगर आप वो मेहंदी के पत्तों को आपके बालों के ऊपर लगाते हैं तो नेचुरली आपके हेयर जो है वो कलरफुल बन जाएंगे और उसके एडवर्स इफेक्ट भी हमारे बॉडी के ऊपर नहीं होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल डाई। तो एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है विलियम हेनरी पर्किन। विलियम हेनरी पर्किन इन्वेंटेड एन आर्टिफिशियल डाई इन 1856। तो 1856 ने इन साइंटिस्ट ने, विलियम हेनरी पर्किन ने सबसे पहले आर्टिफिशियल डाई बनाया था, और तब से अलग अलग तरह के डाइज बनाए जाते हैं। तो आर्टिफिशियल डाइज are classified into many types according to the or on the basis of chemical composition and their solubility। अलग अलग तरह के केमिकल्स इसमें यूज किए जाते हैं और उस केमिकल के बेसिस के और उनकी सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे आर्टिफिशियल डाई जो है इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मेनली द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड मिनरल्स आर यूज फॉर मेकिंग द आर्टिफिशियल डाइज। तो आर्टिफिशियल डाई बनाने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और मिनरल्स जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। नाउ वी हैव टू स्टडी द यूजेस ऑफ डाई। तो डाई के यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं? तो स्पेशली डाई इज यूज फॉर कलरिंग द क्लोथ। हमारे कपड़ों को कलर करने के लिए डाई का इस्तेमाल किया जाता है। डाई इज यूज टू कलर द हेयर्स। हमारे बाल जो है इनको कलर करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। देन द डाइज the fluorescent dye or fluorescent colors are used for making the seed boards that are visible during the nights। तो रात के समय जो बोर्ड चमकते हैं उसमें रेडियम का इस्तेमाल किया जाता है। उस डाई के अंदर, कलर के अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है? रेडियम, विच इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। देन द डाइज आर यूज टू पॉलिश द लेदर आर्टिकल्स लाइक दैट ऑफ द शूज, पर्सेस, देन चप्पल्स, बेल्ट्स। तो लेदर के जो आर्टिकल है उनको पॉलिश करने के लिए भी डाई का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ वी हैव टू स्टडी द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डाई। तो डाई का ये यूजेस तो है, लेकिन उसके साथ उसके गंभीर परिणाम भी होते हैं। तो सबसे ज़्यादा घातक परिणाम होता है बाय यूजिंग द आर्टिफिशियल डाइज फॉर डाइंग यूर हेयर्स। तो कलर, हमारे बालों को कलर करने के लिए जो आर्टिफिशियल डाई का इस्तेमाल करते हैं इसका घातक परिणाम होता है। इट हैज़ द एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर स्किन। स्किन के ऊपर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। इट कैन कॉजेज द डैमेज टू आवर स्किन टेक्सचर। इट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ हेयर फॉल्स एंड बर्निंग ऑफ स्किन, एंड इट ऑल्सो हैव द इफेक्ट्स ऑन आवर आइज। क्योंकि इनकी आर्टिफिशियल डाइज के अंदर अमोनिया भी होता है कलर फिक्स करने के लिए हमारे हेयर्स के ऊपर, तो इसका अमोनिया का एडवर्स इफेक्ट हमारे आंखों पर होता है। द सेकंड, लिपस्टिक। यू कैन सी द वेरियस टाइप्स ऑफ लिपस्टिक, दे आर अवेलेबल इन वेरियस कलर्स। द लिपस्टिक्स आर अप्लाइड ऑन द लिप्स, बट दिस लिपस्टिक कंटेन्स द डाई। द नेम इज कैरामाइन। कैरमाइन, तो इसके अंदर, लिपस्टिक के अंदर कैरमाइन नाम का डाई होता है। एंड दिस कैरमाइन डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन आवर लिप्स बट कॉजेज द स्टमक डिसऑर्डर। तो लिपस्टिक हमारे लिप्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो लिप्स के ऊपर उसका कोई परिणाम नहीं होता है, कोई हजार्डस इफेक्ट इसका नहीं होता है। लेकिन वो जो है कैरमाइन डाई जो है हमारे पेट के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से स्टमक के प्रॉब्लम्स हमें होते हैं। एंड वी नो दैट द नेचुरल डाइज आर मेड फ्रॉम द प्लांट्स, देयरफॉर एक्सेसिव use of plants for making the natural dyes that results in deterioration of the environment। तो प्लांट्स जो है, प्लांट के हिस्से, पत्तों से, बार्क से, सीड्स से, फ्लावर से जो है नेचुरल डाई बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर भी परिणाम होता है। उसकी वजह से दे आर ऑकर द कटिंग डाउन ऑफ ट्री, प्लांट्स को लोग काटते हैं, उनके पत्तों को जो है वो उनका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर भी जो होते गंभीर परिणाम होते हैं बच्चों।
तो आर्टिफिशियल कलर के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो रंग पंचमी जब आती है, वी यूज द आर्टिफिशियल कलर, तो रंग पंचमी के दौरान कलर यूज करते हैं। तो व्हाट प्रॉब्लम्स यू गेट आफ्टर प्लेइंग द कलर्स इन रंग पंचमी एंड व्हाई। रंग पंचमी के दौरान जब हम कलर यूज करते हैं तो उसके गंभीर परिणाम हमारे स्किन के ऊपर होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर के अंदर देख पा रहे हैं, इट हैज द एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर स्किन कॉजिंग द रैशेस ऑफ स्किन, इट हैज द इफेक्ट्स ऑन आवर हेयर्स एंड द स्किन ऑफ आवर हेड। तो इस गंभीर परिणाम को जो है कम करने के लिए या परिणाम हमारे ऊपर ना हो और रंग पंचमी भी खेले, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों? वी हैव टू यूज द नेचुरल कलर। तो आर्टिफिशियल कलर के जगह पे हम नेचुरल कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक जो है आपने देखा होगा, यू कैन फेस द प्रॉब्लम्स आफ्टर पेंटिंग योर हाउस एंड फर्नीचर्स। आपके घर में जो फर्नीचर है उसको कलर दिया जाता है, घर में पेंट किया जाता है। तो पेंट करने के बाद क्या प्रॉब्लम आती है? तो जब हम घर के अंदर जाते हैं तो बहुत दिनों तक उसकी एक अलग ही स्मेल आती है। इट हैज़ द स्ट्रॉन्ग ओडर एंड इट कैन कॉजेज द प्रॉब्लम्स ऑफ रनिंग नोज, खांसी, सर्दी, जुकाम, इस तरह के प्रॉब्लम्स, और आंखों को भी उनके प्रॉब्लम होते हैं पेंटिंग, क्योंकि आफ्टर द पेंटिंग इट कंटेन्स द सम केमिकल्स एंड दिस केमिकल्स आर इवेपोरेट्स आउट एंड इट कम्स और इट कैन बी मिक्स इन द सराउंडिंग एयर्स इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। तो गैसियस फॉर्म में ये केमिकल जो है हवा के अंदर मिक्स होते हैं और ये हवा जब हमारे नाक के अंदर जाती है उसकी वजह से सर्दी खांसी होती है और आंखों की जलन भी होती है। तो बच्चों, वी रेगुलरली यूज द आर्टिफिशियल कलर्स ड्यूरिंग द रंग पंचमी एंड फॉर डेकोरेशन ऑफ आवर हाउस ड्यूरिंग द पेंटिंग। तो आर्टिफिशियल कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है रंग पंचमी के दौरान और हमारे घर को पेंटिंग करने के लिए। तो these कलर्स आर यूज्ड ड्यूरिंग द रंग पंचमी एंड स्पेशली द रेड कलर। द रेड कलर यूज्ड ड्यूरिंग द रंग पंचमी इज वेरी डेंजरस बिकॉज इट कंटेन्स द हाई प्रोपोर्शन ऑफ मर्क्यूरी इन इट। तो जो आर्टिफिशियल कलर है रंग पंचमी, लाल कलर जो होता है, यानी कि जो डार्क कलर होते हैं वो सबसे ज़्यादा घातक होता है। इसमें ज़्यादा मात्रा में मर्क्यूरी होती है, स्पेशली रेड कलर के अंदर, एंड इट हैज़ द वेरी एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। इसके हमारे बॉडी के ऊपर घातक परिणाम होता है। इट कैन कॉजेज द ब्लाइंडनेस, जिससे हमारी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। इट हैज़ द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर स्किन रैशेस, इरिटेशन ऑफ स्किन कैंसर, अस्थमा एंड द परमानेंटली ब्लॉकेज ऑफ आवर स्वेट पोर्स। तो हमारे स्वेट पोर जो है जिससे पसीना बाहर निकलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पसीने के साथ साथ हमारे बॉडी में से जो वेस्ट है वो भी बाहर निकलती है। तो ये जो स्वेट पोर है वो भी बंद हो सकते हैं, अस्थमा हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकते हैं, इरिटेशन ऑफ स्किन, रैशेस ऑफ स्किन, ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देयरफॉर इट इज वेरी नेसेसरी while using the artificial colors they should be used cautiously। तो आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो बहुत ही समझदारी के साथ इनका इस्तेमाल करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस आर्टिफिशियल कलर यू कैन मेक द नेचुरल कलर टू प्ले द रंग पंचमी फ्रॉम द बीटरूट आपने देखा होगा, बीट जो है उसको निकाले मिक्सर के अंदर, उसे बारीक कीजिए पानी डाल के, तो घना लाल कलर जो है नेचुरल कलर बन जाएगा। यू कैन मेक द कलर फ्रॉम द स्पिनाच, पालक से भी आप कलर बना सकते हैं। यू कैन मेक द कलर फ्रॉम द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि पलस का पेड़ आपने देखा होगा, उसके फ्लावर जो है इसको पानी के अंदर भिगो के हम कलर बना सकते हैं। यू कैन मेक द कलर फ्रॉम द फ्लेम ट्री दैट इज कॉल्ड एज गुलमोर प्लांट आपने देखा, उसको जो ल्यूज आते हैं उसके ल्यूज को पानी में भिगो के भी कलर बना सकते हैं। दीज आर द नेचुरल कलर एंड दिस नेचुरल कलर्स हैव नो एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर body and our health. Thanks for watching complete video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.